Hello students, I am Meenakshi Jhari from Government Inter College Bareilly and I will teach you English subject. This is my first video and this video is for 12th class students. So dear students, as we know, there are 4 sections in our syllabus. First is prose, second is poetry, third is drama and fourth one is grammar. So I will start with poetry. सबसे पहले हम पोइट्री में देखेंगे और फर्स्ट पोएम देखेंगे द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. So dear students, now we start the poem. The character of a happy life. ये जो पोएम है ये आपका कंपोज की गई है सर हेनरी वॉटन के द्वारा. So first of all we will see the introduction of the poet. Sir Henry Wotton was born in 1568 and died in 1639. Sir Henry Wotton was an English poet, diplomat and a politician of 17th century. Sir Henry Wotton जो थे वो आपके इंग्लिश पोइट होने के साथ साथ एक डिप्लोमेट यानी कि एक कूटनीतिज्ञ भी थे एंड ए पॉलिटिशियन और एक राजनीतिज्ञ भी थे. ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी से ये बिलोंग करता है. तो ये 17th सेंचुरी के पोइट, डिप्लोमेट और एक पॉलिटिशियन थे. ही वॉज नोन फॉर हिज फिलोसफिकल आइडिया. ये जो पोइट जाना जाता है ये अपने फिलोसफिकल आइडियाज़ के ऊपर के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनकी मोस्टली जो पोएम्स हैं या इनका जो भी लिटरेचर वर्क है वो सारा फिलोसफिकल आइडियाज़ यानी कि हमें फिलोसफिकल आइडियाज़ देता है. तो वैसे इनका अगर देखा जाए तो जो लिटरेचर का वर्क रहा है वो बहुत कम रहा है, लेकिन जितनी भी हम पोएम्स या फिर इनका हम लिटरेचर का और भी जो वर्क देखते हैं उन सब में हमें जो सबसे ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं वो आइडियाज़ कैसे हैं, हमारे सारे फिलोसफिकल बेस्ड आइडियाज़ हैं. जैसे लाइफ के बारे में हमें आइडियाज़ मिलेंगे इनकी पोएम्स के अंदर. ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर ये बहुत सारे आइडियाज़ हमें मिलेंगे. एंड ये जो पोएम है आपकी द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इनमें भी हमें यही आइडियाज़ देखने को मिलते हैं. सेकंड इसमें जो पॉइंट है स्टूडेंट्स की पॉइंट्स ऑफ द पोएम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर जो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको इस पोएम को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज़ ए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम इन विच सर हेनरी वॉटन टेल्स अस द प्रिंसिपल्स ऑफ ए गुड लाइफ. ये जो पोएम है आपकी द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये बहुत ही सिंपल पोएम है, सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है. स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पोइट है उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके हमें बताया है कि एक्चुअल में वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरीके की हैप्पीनेस के बारे में हमें बता रहे हैं. तो ये हमें एकदम क्लियर आइडिया ये पोएम हमें देती है, इसलिए इसको यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कहा गया है. इन विच सर हेनरी वॉटन टेल्स अस द प्रिंसिपल्स ऑफ ए गुड लाइफ. इसमें सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स ये है कि जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो ये पोएम आपको ये भी बताती है कि एक अच्छी लाइफ को जीने के क्या सिद्धांत होते हैं, किन सिद्धांतों को आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बना सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ दिस पोएम पॉइंट्स आउट द क्वालिटीज़ ऑफ ए हैप्पी मैन. ये जो पोएम है ये किस चीज़ को पॉइंट आउट करती है, एक जो रियल हैप्पी मैन है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये आपको बताती है. तो ये जो पोएम है ये आपको क्या बता रही है कि एक जो रियल हैप्पी मैन है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है इस पोएम के अंदर. इट ऑल्सो गाइड्स द पर्सन अबाउट what quality should be adopted and what quality should be avoided. ये जो पोएम है ये जो भी रीडर है उनको ये गाइड करती है इस बारे में कि कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो उनको अडॉप्ट करनी चाहिए. अडॉप्ट मीन्स अपने जीवन में जिसको कहते हैं हम आत्मसात करना या उसको अपने जीवन में शामिल करना. एंड व्हाट क्वालिटी शुड बी अवॉइडेड, और कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जिनको हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए या जिनको हमें बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, मतलब उनको हमें अपने जीवन में अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. तो ये पोएम हमें ये भी एक आइडिया देती है रीडर्स को कि कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं, कौन सी वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और कौन से वो क्वालिटीज़ हैं जिनको हमें अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए ताकि हम अपनी एक अच्छी जीवन जी सकें.
This poem addresses the themes of happiness, joy, simplicity and religion. ये इसके मेन की पॉइंट्स हैं एक्चुअल में। ये जो पोएम है ये इन 4 बेसिक थीम्स पे बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट है आपका हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, हर्ष, सिंप्लिसिटी, एक साधारण जीवन के बारे में हमें बताती है, एंड रिलीजन, धर्म। धर्म जैसे किसी व्यक्ति का किसी जैसे हम बात करते हैं गॉड के प्रति फेथ, हमारा जो होता है एक बिलीफ सिस्टम किसी भी पर्सन का होता है, उसकी कोई अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, तो ये उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें बताते हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये पोएम जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर भी बेस्ड है, जो हमें बताती है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन सी हमारी वैल्यूज़ हैं, कौन से हमारी क्वालिटीज़ हैं जो हमें अपने जीवन में अडॉप्ट करनी है, कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो हमें अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, अगर हम सही मायनों में ये समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस, कि वास्तव में सच्ची जो हैप्पीनेस होती है वो क्या होती है। और अगर हम वास्तविक रूप से क्या बनना चाहते हैं, एक रियल हैप्पी मैन बनना चाहते हैं, अगर हम वास्तविक रूप से एक सच्चा खुश रहने वाला इंसान बनना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ों को अपने जीवन में ऑप्ट करना चाहिए। तो ये की पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपको इस पोएम को समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारे पॉइंट्स माइंड में क्लियर रहेंगे कि अच्छा ये पोएम हमें इस चीज़ के बारे में बताएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके स्टैंजास को, उसके हर एक स्टैंजा के अंदर जो एक थॉट दिया गया है, जो थॉट्स दिए हुए हैं, जो विचार पोइट ने रखे हैं अपने, उनको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये की पॉइंट्स आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम इसके आगे देखते हैं इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द पोएम। दिस स्लाइड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो स्लाइड है हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ है। तो ये जो वाइट बैकग्राउंड के साथ जो पार्ट है इसमें आपका स्टैंजा दिया हुआ है पोएम का, और ये जो नीचे वाला पार्ट है येलो बैकग्राउंड के साथ, इसमें इस स्टैंजा से रिलेटेड जो भी टफ वर्ड्स हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम में वो वर्ड दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में उस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है, और थर्ड कॉलम में उस वर्ड का हिंदी में क्या मीनिंग होगा ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इस स्टैंजा से रिलेटेड जो भी टफ वर्ड्स हैं उसका मीनिंग यहीं पर ही नीचे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसाइट द पोएम। सबसे पहले हम इस पोएम को रिसाइट करेंगे। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न एंड टॉट दैट सर्वियथ नॉट अनदर्स वर्ल्ड, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. I repeat it again. How happy is he born and taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. अब हम इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न एंड टॉट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हैप्पीनेस है उसको पोइट ने एक एट्रीब्यूट के रूप में माना है, और वो ये बताता है कि ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो गुण है, वो किसी भी इंसान को या तो बाय बर्थ मिलता है, जन्म से मिलता है, एंड टॉट, या फिर उसको उस रियल हैप्पीनेस के बारे में बताया जाता है, और या फिर वो उसको अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है कि एक्चुअल में रियल हैप्पीनेस होती क्या है। दैट सर्वियथ नॉट अनदर्स वर्ल्ड। अब जो फर्दर लाइन्स हैं उसमें पोइट ये बताता है कि जो एक रियल हैप्पी मैन होता है, या अगर आप एक रियल हैप्पी मैन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या एक रियल हैप्पी मैन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। दैट सर्वियथ नॉट अनदर्स वर्ल्ड। यहाँ पे जो सर्वियथ वर्ड है उसका जो मेन वर्ड है वो है सर्व, जिसका मीनिंग होता है सेवा करना, और यहाँ पे भी इस सर्वियत वर्ड का मीनिंग जो है वो यही है, सेवा करना। अनदर्स विल, दूसरे की इच्छा के अनुसार। यहाँ पे पोइट ये बताता है कि जो एक रियल हैप्पी मैन होता है वो दूसरे की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, वो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो अप नहीं करता है, वो अपने मन की सुनता है, अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न लेता है, और तब
वो किसी भी काम को करता है। वो दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। वो दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पर जो किसी के भी वो दिशा निर्देशों को ब्लाइंडली फॉलो अप नहीं करता है। वो पहले डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या सही है, क्या गलत है। उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी काम को करता है। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है पोइट ने एक रियल मैन का एक राजा के साथ, और जीवन को, लाइफ को माना है एक बैटल फील्ड की तरह। हुज आर्मर, आर्मर का मतलब होता है शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा कवच। आपने देखा होगा कि मूवीज़ में देखा होगा और जो हिस्टोरिकल सीरियल्स आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जब राजा युद्ध पर जाता है तो वो एक सुरक्षा कवच पहनता है, और वो सुरक्षा कवच जो होता है वो उसकी उस युद्ध के मैदान में उसको बचाने का काम करता है। तो यहाँ पर पॉइंट यही कहता है कि एक जो रियल मैन होता है उसका जो सुरक्षा कवच है, हिज ऑनेस्ट थॉट, वो उसके जो विचार हैं वो उसका सुरक्षा कवच होता है। जिस तरीके से एक राजा का सुरक्षा कवच उसकी रक्षा करता है एक युद्ध के मैदान में, इसी तरीके से एक रियल हैप्पी मैन का जो सुरक्षा कवच है, उसके विचार, वो उसको संरक्षण प्रदान करते हैं इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के युद्ध के मैदान में। क्यों उसको हेल्प करते हैं? क्योंकि वो उन विचारों के प्रति ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, खुद में भी ईमानदार होता है और अपने विचारों के प्रति भी उतना ही ईमानदार होता है। वो अपने वर्ड्स पे रहने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए ये जो उसके विचार हैं ये उसको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली, अत्यंत। इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि ये जो रियल हैप्पी मैन होता है, रियल हैप्पी मैन अपने आप को स्किल करता है, यानी कि अपने अंदर एक कुशलता लाता है। किस कॉन्टेक्स्ट में? ट्रुथफुलनेस, सच्चाई के मामले में। उसके पास एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा क्या करता है, सच को फॉलो करता है। ही ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रुथ। वो हमेशा सच्चाई के मार्ग को फॉलो करता है और अपनी लाइफ को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ जीता है। तो ये यहाँ पर इस स्टैंजा में उसने कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं उस पर्सन की। इसके आगे जो और भी स्टैंजाज हैं उसमें उसने और भी क्वालिटीज़ बताई हैं। तो इस स्टैंजा का अगर हम रिव्यू लें तो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इस स्टैंजा के। सबसे पहले जो हैप्पीनेस है वो एक गुण के रूप में इसने माना है जो किसी भी इंसान के अंदर या तो बाय बर्थ होती है या फिर वो उसको बताया जाता है कि क्या रियल हैप्पीनेस है। दूसरा, जो रियल हैप्पी मैन होता है वो दूसरों के इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली फॉलो अप नहीं करता है। उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, इस चीज़ को समझने की एक क्षमता होती है कि वो ये समझ पाए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो उसका डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत अच्छा होता है, तो वो उसकी अकॉर्डिंग एनालिसिस करके चीज़ों को डिसीज़न लेता है और तब वो किसी भी काम को करता है। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट। उसके साथ साथ उसके जो विचार हैं और उनके प्रति जो उसकी ईमानदारी है वो उसके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। और फोर्थ जो उसका मेन पॉइंट है कि वो अपने जीवन को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ जीता है और एक सच्चाई के मार्ग पे हमेशा चलता है, जो उसको हमेशा एक रियल हैप्पी मैन बने रहने के लिए मदद करते हैं। तो ये इस स्टैंजा का पूरा हिंदी मीनिंग हो गया। So students, now we will see the explanation of the stanza। अब हम इसका explanation देखेंगे। explanation जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रेफरेंस। और रेफरेंस में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो पोएम का नाम और दूसरा पोइट का नाम। वो इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। आपको स्टैंजा रिकॉग्नाइज करना होता है, पहचानना होता है और फिर उसके बाद उसको पहचान के कि कौन सी पोएम से लिया गया है, उसके पोइट का नाम भी वहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस स्टैंजा इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फेमस पोएम द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। ये इसका पहला तरीका है लिखने का। दूसरा
हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज बाय सर हेनरी वॉटन। ये दूसरा तरीका है। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप ऑप्ट कर सकते हैं रेफरेंस को लिखने के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हैप्पी मैन। इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक हैप्पी मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ही एडवाइजेज अस टू बी इंडिपेंडेंट एंड ट्रू। और वो उसके साथ साथ वो हमें ये भी एडवाइस दे रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और एक ट्रू पर्सन होना चाहिए इफ़ वी वांट टू लीड ए हैप्पी लाइफ। अगर हम क्या चाहते हैं, एक खुशनुमा ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आई रिपीट इट अगेन, मैं इसको दोबारा एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हैप्पी मैन। ही एडवाइजेज अस टू बी इंडिपेंडेंट एंड ट्रू इफ़ वी वांट टू लीड ए हैप्पी लाइफ। ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट जो ये दो लाइन इसमें दी हुई है स्टैंजा की, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न एंड टॉट दैट सर्वियथ नॉट अनदर्स वर्थ। इसका इन दो लाइन्स का क्या एक्सप्लेनेशन होगा, देखिए। इन दिस स्टैंजा द पोइट पॉइंट्स आउट दैट ए हैप्पी मैन इज़ इंडिपेंडेंट। कि जो हैप्पी मैन होता है वो क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट होता है इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन। किस में इंडिपेंडेंट होता है, किस में वो आत्मनिर्भर होता है, इन द टर्म्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि अपने विचारों के कॉन्टेक्स्ट में, एंड एक्शन, और अपने जो भी वो काम करता है उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ए हैप्पी मैन इज़ इंडिपेंडेंट इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन। ही सर्व्स हिज ओन वेल। वो हमेशा क्या करता है, हमेशा अपनी विल को वो क्या करता है, सेवा करता है। मतलब वो हमेशा ये सोचता है, ही ऑलवेज थिंक व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। वो हमेशा ये सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, एंड देन ही टेक्स द डिसीज़न, और तब वो किसी डिसीज़न को लेता है। तो वो हमेशा क्या करता है, अपने मन की सेवा करता है, अपने विल की सेवा करता है। ही डजेंट वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ समवन एल्स। वो किसी दूसरे की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है। ही फेसेस ऑल द सिचुएशंस ऑफ द लाइफ हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली। और वो जो लाइफ की जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, उन सबको बहुत ही खुशी के साथ और कॉन्फिडेंट होकर वो क्या करता है, फेस करता है। एंड दीज क्वालिटीज़ ही हैज़ ऑप्टेड बाय बर्थ। और ये जो क्वालिटीज़ उसको मिल रही है, कौन कौन सी क्वालिटी, कि वो इंडिपेंडेंट है इन द टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन, और वो अपनी हमेशा विल की सेवा करता है ना। ही डजेंट वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ समवन एल्स। वो दूसरे के डायरेक्शन में वर्क नहीं करता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही ऑलवेज थिंक्स फर्स्ट व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। कि वो हमेशा ये सोचता है पहले कि क्या सही है क्या गलत है। ये जो सब क्वालिटीज़ है उसको वो कैसे मिल रही है, ही हैज़ ऑप्टेड बाय बर्थ, या तो वो उसको बाय बर्थ मिलती है, और ही हैज़ बीन टॉट टू हैव इट, या फिर वो उसको वो सिखाई जाती है लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल हैप्पीनेस, कि क्या एक सच्ची खुशी होती है। ये इन दो लाइन्स का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब हम आगे की दो लाइन्स देखते हैं। Whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. Here, the poet describes a happy man is like a warrior. यहाँ पर जो पोइट है ये किस चीज़ का कंपेरिजन कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है whose armor is his honest thought। तो आर्मर का मीनिंग जैसे पहले भी मैंने डिफ़ाइन किया था, शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन होता है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो कंपेयर कर रहा है किसको, हैप्पी मैन को, जस्ट लाइक ए वॉरियर। कि वो किस तरीके से होता है, योद्धा की तरह होता है। हु फाइट्स इन द बैटल फील्ड विद हिज आर्मामेंट्स। जो एक युद्ध के मैदान में लड़ता है अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, एंड दीज आर्मामेंट्स प्रोटेक्ट हिम। और ये जो आर्मामेंट्स होते हैं, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो उसका प्रोटेक्शन करते हैं। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार फॉर ए हैप्पी मैन, एक खुश जो पर्सन होता है, एक रियल हैप्पी मैन जो होता है, हिज ओनली आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट्स।
उसके जो शस्त्र होता है वो क्या होता है, उसका शस्त्र हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके जो विचार हैं वो उसका सबसे बड़ा क्या होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन शील्ड होते हैं, उसका अस्त्र शस्त्र होते हैं। ही डजेंट नीड एनी आर्मर, उसको किसी भी अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं होती है टू फाइट फॉर ट्रुथ, सच के लिए लड़ने के लिए उसको किसी भी तरीके के अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं होती है उस सच के प्रति को लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ही ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रुथ, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। एंड ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट, और वो हमेशा क्या है, हमेशा ईमानदार रहता है। एंड हैज़ नो इल विल फॉर अदर्स, और उसके मन में किसी के लिए कोई भी बुरी बात या फिर कोई भी ईर्ष्या वाली बात उसके मन में नहीं होती है। हिज ग्रेट एंड ऑनेस्ट थॉट्स ऑलवेज प्रोटेक्ट हिम लाइक ए शील्ड, और उसके जो ये महान विचार हैं और ईमानदारी से भरे हुए विचार हैं ये हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि एक राजा की शील्ड उसको उसके बैटल फील्ड में प्रोटेक्ट करती है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर इज सिंपल ट्रुथ, उसके कैरेक्टर में जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो होती है वो क्या है, ट्रुथ, यानी कि वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलता है। फॉर दिस क्वालिटी ही इज़ ऑनर्ड, और इसी क्वालिटी के लिए वो क्या किया जाता है, उसको हमेशा सम्मान मिलता है, सम्मानित किया जाता है। एंड thus the man who has these qualities will be stay happy forever, और पोइट यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि जिस पर्सन के पास ये सारी क्वालिटीज़ होंगी वो हमेशा कैसा रहेगा, खुश रहेगा। एंड एक्चुअली ही इज़ ए रियल हैप्पी मैन, और वो वास्तव में क्या है, एक सच्चा खुशनुमा इंसान है। ये इसका पूरा आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने आपको स्टैंजा समझाया था अभी, उसका एक्सप्लेनेशन इस वाली स्लाइड में यहाँ पे मैंने किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी भी एक हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको खुद से इसको अटेम्प्ट करना है, खुद अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है। आपने कितना समझा, आपको क्या समझ में आया, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, और फिर इसको लिखने के बाद आपको जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उसको उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। मैं जो भी आपका उसमें और एडिशन करना होगा या जो भी आपका उसमें मिस्टेक रहेंगी या जो भी करेक्शन रहेगा वो मैं उसमें करके आपको वहाँ पर बता दूँगी कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे और क्या करना है। तो आप इसको खुद से भी अटेम्प्ट करिए, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है कि ताकि आप थोड़ा सा उसको समझ सकें और फिर उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन लिख सकें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th क्लास में भी, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग जो भी स्टैंडा पढ़ते थे उसका एक राइमिंग स्कीम भी निकालते थे। तो यहाँ पे वो मैंने राइमिंग स्कीम नहीं अभी किया है, तो वो राइमिंग स्कीम आप निकालेंगे इस स्टैंडा की कि क्या राइमिंग स्कीम है इस वाले स्टैंडा की, और वो आप अपने इस एक्सप्लेनेशन के क्रिटिकल कमेंट्स में उसको ऐड करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। इसके बाद की जो और स्टैंजाज़ हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो दो नेक्स्ट स्टैंजाज़ हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप इस स्टैंजा को पढ़िए और इसको समझिए और एक्सप्लेनेशन करिए। एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।